Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to start a new topic of your chapter 2, comparing the three sectors and GDP. जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग यही कवर करेंगे कि जीडीपी क्या है, व्हाट इज़ जीडीपी, हाउ डज इट कैलकुलेट एंड हाउ डू वी कंपेयर द थ्री सेक्टर, व्हाट इज द थ्री सेक्टर, दोज थ्री सेक्टर दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ डज दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर वर्क्स, है ना। हम याद ही होगा आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। वो वीडियो देखोगे आप लोग तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये जो थ्री सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये जो चैप्टर ये है ये आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए हैं। तो जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है वो बहुत ही ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है एंड वो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा ही। ठीक है, तो ये जो सारा हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ो। नोट्स जो है जो इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं ऑलरेडी हर वीडियो लेक्चर में देती हूँ उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंपेयर दिस थ्री सेक्टर्स। ये जो तीनों सेक्टर्स है तो ये किस तरह से इनका कंपैरिजन होता है एंड जीडीपी क्या होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन कैन बी डन अमंग दीज थ्री सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट आप लोग को वर्ड्स दिख रहे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो दो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी एंड कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। देखो यहाँ क्या बताता है इस नोट में कि ये जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, जो तुलनात्मक जो तुलना करते हैं हम लोग ये थ्री सेक्टर्स में कि विच सेक्टर इज बेटर, या फिर कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, या किस सेक्टर से हमें ज़्यादा जीडीपी मिलती है, तो किस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोग कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, ठीक है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हाट इज़ द वैल्यू एंड व्हाट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारा कुछ हम लोग अभी आगे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वैल्यू को, सीखते हैं कि वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है। देखो, वी काउंट वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर कंपेरिजन नॉट इट्स नंबर। यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट्स के क्या काउंट करते हैं, वैल्यू को काउंट करते हो। वैल्यू क्या है ये अभी हम लोग सीखते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोज़ ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो ये कितना है, ये 1 है। ये कितने कार्स है, ये 5 है, ठीक है, एंड ये बहुत सारे बाइसिकल्स है, 1000 कर लेते हैं, तो ये 1000 बाइसिकल्स है। ठीक है, ये सब तीनों के नंबर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये 1 है, ये 5 है, ये 1000 है। ठीक है, बट अगर हम इसका कॉस्ट देखेंगे, प्राइस ऑफ कॉस्ट देखेंगे, तो अगर ये 1 हेलीकॉप्टर कितने में आता है आपका, 50,000 में आता है। ठीक, तो ये 50 कार्स, अगर 5 कार्स क्या है, अगर ये तीनों भी आपके कितने में आ रहे हैं, अगर सबकी प्राइस ये क्या 50 लाख में आ रहे हैं। ठीक है, ये कार, ये हेलीकॉप्टर आपके 50 लाख में आते हैं। ठीक, तो अगर ये जो कार्स है, तो अगर ये कार्स का भी हम लोग दाम रख ले तो सारा का इंक्लूडेड करके कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम लोग सबका 10-10 लाख पर कार, अगर हम लोग 10-10 लाख रख ले सबका दाम, ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर ये बाइसिकल है आपका 5000, सपोज 5000 बाइसिकल से अगर इसका भी दाम हम लोग रख लेते हैं 1 लाख, तो कितना हो जाएगा, इसका भी 50 लाख हो जाएगा। ठीक ना, तो देखो ये क्या है, ये तीनों 50-50 लाख से आ रहा है। तीनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करें, वैल्यू देखें, प्राइस वैल्यू देखें, तो कितना आ रहा है, 50-50 लाख आ रहा है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंट ये है कि ये सिर्फ 1 है नंबर में, ये 5 एंड ये बहुत सारे हैं। ठीक ना, तो हम लोग अब ये तीनों अगर नंबर्स में देखें तो नंबर्स में तो ये तीनों बहुत डिफरेंट है, अलग अलग है। ये 1 ही एक ही है, लेकिन 50 लाख का, ये 5 है तो ये 50 लाख हो रहा है। ये बहुत सारे, इसको हम अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो जाके ये 50 लाख तक का जो प्राइस वैल्यू हो वो पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि नंबर्स को हम लोग नहीं काउंट कर करके किसको काउंट करते हैं, हम लोग उसके प्रोडक्ट के वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, कि कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हम लोग एक ही हेलीकॉप्टर बना रहे हैं और हम लोग को 50 लाख का फ़ायदा हो रहा है,
तो और हम लोग बहुत सारे बाइसिकल बहुत ज़्यादा सा बना रहे, तब हम लोग को 50 लाख का फ़ायदा हो रहा है। तो ज़्यादा तो बेसिकली फ़ायदा किस में होगा? अगर हम लोग वैल्यू की ओर से देखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अगर हम लोग एक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, 50 लाख हमारे पास आ रहा है, बहुत सारे बाइसिकल बना रहे हैं, 50 लाख हमारे पास आ रहा है, तो हमें फ़ायदा किस में होगा? अगर हम नंबर से देखेंगे तो ये देखेंगे कि हमें किस में फ़ायदा हो रहा है? हेलीकॉप्टर में, क्योंकि एक ही बनाना पड़ा। अगर हम वैल्यू से देखेंगे तो वैल्यू में हमें दोनों में से दोनों तरफ क्या हो रही है? बराबर मिल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान समझना। ये दोनों तरफ हमें क्या हो रहा है? इसमें भी हमें उतना ही मिल रहा है, इसका भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है देश को 50 लाख का, इसे भी 50 लाख का, तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो फ़ायदा भी दोनों का सेम हो रहा है। बट अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें ये सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ये बहुत सारे करने पड़ रहे हैं, तो उस बेसिस पे तुम बोलोगे कि यही ज़्यादा फ़ायदा वाला है। बट क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारा ये जो मटेरियल यूज़ होता है ये बहुत महंगा होता है, तो इसमें भी उतना फ़ायदा नहीं है, तो इसमें तो थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरह से क्या है, सब सारा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारा कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू को काउंट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं। अब इससे एक हो रहा है, इससे हमें 70 लाख का फ़ायदा पहुंच रहा है। सपोज ये 70 लाख में बना एंड ये बहुत सारे हैं, इसमें ये आपके बेसिकली 20,000 में सारे बन गए। तो अब हम अगर देखेंगे तो किससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है? ऑब्वियसली इससे हो रहा है, ठीक। भले ही इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ है, बहुत हैवी मटेरियल यूज़ हुआ बनने में, बट देश को फ़ायदा किससे ज़्यादा हो रहा है? इकोनॉमी को हमारी ऑब्वियसली ये हेलीकॉप्टर से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें 70 लाख की इनकम आ रही है हमारी, 70 लाख की GDP आ रही है हमारी, एंड इसमें सिर्फ 20,000 ही आ रही है, तो इससे हमारे इकोनॉमी को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों का वैल्यू सेम था, बट इसमें मटेरियल ज़्यादा लगता था हेलीकॉप्टर में एंड इसमें कम लगता था, तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। बट अगर इस बेसिस पे हम लोग देखें तो 70 लाख ये है, एक ही है, लेकिन इससे बट ये भले ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, ज़्यादा यूज़ ये हो रहा है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग है, बट इसमें फ़ायदा हमारा पहुंच रहा है हमारी इकोनॉमी को। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइस नंबर को नहीं काउंट करके किसको काउंट करते हैं? हम लोग वैल्यू को, गुड्स के जो भी गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उसके वैल्यू को काउंट करते हैं फॉर कंपैरिजन, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ फाइनल गुड्स। वैल्यू तो क्लियर हो गया कि वैल्यू को काउंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो फाइनल गुड्स क्या होता है? द गुड्स दैट रीच टू द कंज्यूमर एंड यूज इधर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन कॉल्ड फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स यहाँ क्या बता रहे हो, नोट्स पे मैंने आप लोग को दिया। क्या है फाइनल गुड्स? वो चीज़ होता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक, यानी कि हमारे तक पहुँचता है, ठीक है। एंड उससे क्या होते हैं, उससे जो भी कैपिटल होते हैं, यानी कि जो पैसे होते हैं, जो पैसे बनते हैं, उससे डायरेक्ट देश के इकोनॉमी को, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है, डायरेक्ट उसको क्या होता है, फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। फाइनल गुड्स से क्या होता है, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, डायरेक्ट हमारे तक पहुंचते हैं। एंड जो कैपिटल यूज़ होता है, यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसमें जो पैसे की जो लेन देन होती है, वो डायरेक्टली किसको फ़ायदा पहुँचता है? इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट गुड्स, द गुड विच आर यूज्ड अप इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स उसको बोलते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसिंग में हेल्प करती है। इसे समझते हैं, ठीक है। ये किसान है, ये क्या किया, ये किसान ला करके, ये किसान जो है कॉटन अपने खेत में उगा करके ये यहाँ बेच दिया, ठीक। बेच देने के बाद ये कॉटन कहाँ चल जाता है आपका? ये कॉटन चल जाता है थ्रेड इंडस्ट्री में। थ्रेड इंडस्ट्री में क्यों? क्योंकि कॉटन से क्या बनाते हैं हम लोग? थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। थ्रेड इंडस्ट्री में चला जाता है एंड वहाँ से उसके बाद क्या होते हैं, वहाँ से जाते हैं क्लोथ इंडस्ट्री में, जिससे क्या होता है, ये थ्रेड बन के कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं क्लोथ वाले इंडस्ट्री में, जिससे क्या हमें मिलता है? हमें जिससे क्लोथ्स मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ, ये जो कॉटन, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, जहाँ डायरेक्ट कंज्यूमर, इसके बाद फिर ये होलसेल में डायरेक्ट ये लोग बेचते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये हो गया आपका फाइनल गुड्स, ठीक है। ये क्लोथ्स क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनल गुड्स। एंड ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड क्या हो गया, ये हेल्प कर रहा फाइनल गुड के प्रोड्यूसिंग में, ठीक है, ये हेल्प कर रहा, तो ये थ्रेड क्या हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। याद रहेगा, ये कॉटन से थ्रेड बना, ठीक, थ्रेड से बना क्लोथ,
तो क्लोथ हमारे पास डायरेक्टली आता है, एंड ये जब हम लोग इसको बाइंग करते हैं, जब हम लोग खरीदते हैं, तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको, हम लोग पैसे देते हैं, डायरेक्टली फ़ायदा किसको पहुंचता है, इकोनॉमी को पहुंचता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, जो कॉटन जो क्लोथ है वो क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स हो गए, एंड जो थ्रेड है जो क्लोथ बनाने में हेल्प करता है वो क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो आई होप कि ये वाला जो सारा ये है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है, जीडीपी। ठीक है, ये जो जीडीपी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अब जीडीपी एक्चुअली सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो अभी बताएं वैल्यू का क्या होता है, प्राइस वैल्यू, उसका जो प्राइस निकलता है वो। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारे तक पहुंचता है एंड जिससे डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, तो यानी कि हर सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाला ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, सिर्फ एक ही साल का काउंट होता है। प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन निकलता है वो उस पर्टिकुलर ईयर का। अब ये टोटल प्रोडक्शन क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, चलो ये ध्यान से देखो, टोटल प्रोडक्शन अभी हम लोग सीखेंगे। ये जो सपोज क्या क्या है, ये एक फार्मर है ए, ठीक है, ये फार्मर क्या करता है, अपने जो कॉटन उगाता है, कॉटन को थ्रेड कंपनी में, थ्रेड बनाने वाले इंडस्ट्री में बेचता है, कितने में, 20 रुपीज़ में। ठीक है, याद रखना कितने में बेचा, ये 20 रुपीज़ में थ्रेड बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया। तो ये थ्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री कितना दिया इसको, ऑब्वियसली 20 दिया। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ये उससे, ये जो बी है, सपोज ये बी जो है ये क्या कर रहा है, थ्रेड बना रहा है। तो थ्रेड बनाने में इसका मशीन यूज़ हुआ, इसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, इसके बिल्डिंग सारा कुछ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, ये सारा कुछ अपना जोड़ करके, जो भी इसका खर्चा लग रहा है थ्रेड बनाने में, अभी ये क्या करेगा, ये सारा कुछ जोड़ कर करके इसमें और 30 ऐड कर करके, और एक तो इसको पैसा भी 20 रुपये उसको देना पड़ा है, 20 रुपीज़ देना पड़ा है, ऊपर से क्लोथ बनाने में इसका इतना खर्चा भी आ रहा है। तो ये क्या दिमाग लगाया, ये क्लोथ इंडस्ट्री को कितने में बेच दिया, सपोज ये 50 में बेच देता है। ठीक, ये 20 में इसे लेता है तो सोचता है कि 20 तो मेरा खुद इसे निकल ही गया, यहाँ पर इसको दे देना ही पड़ेगा। ये 50 में, ये 50 में से 20 तो इसी को दे दिया ना ये। ठीक है, तो इसको कितना का फ़ायदा हुआ, इसको 30 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये आपके बी को, ठीक है, जो थ्रेड इंडस्ट्रीज को कितने का फ़ायदा हुआ, 30 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 50 में से 20 तो उसको ये ऑलरेडी दे चुका है, तो 30 का फ़ायदा होता है। तो अब ये 50 में बेचा, तो ये क्लोथ बनाने वाले के पास जब ये थ्रेड आता है तो ये भी अपना यूज़ करता है, मशीन यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, सारा कुछ यूजेज होता है, वर्कर्स को पेमेंट करना होता है। तो अब ये बोला कि हम अब पैसा अपना जेब से थोड़ी देंगे, अब हम क्या करेंगे, कंज्यूमर से निकालेंगे पैसा। अब हम लोग तो है ही, बैठे ही हैं पैसा देने के लिए। तो अब ये क्या किया, ये हमें कितने में कपड़ा बेचा, 100 रुपीज़ में। 50 रुपीज़, तो ये सोचा कि 50 रुपीज़ तो मेरे को इसको ही देना है वापस से, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज़ का अपना फ़ायदा कमा लेंगे। तो अब ये हमें कितने में कपड़ा बेचता है, 100 रुपीज़ में। तो हम लोग एक कपड़े को ख़रीदने के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं अपनी जेब से, 100 रुपीज़ के पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग 100 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ इसे इकोनॉमी को कितना पहुंचा, हमारी ओर से इकोनॉमी को कितना पहुंचा, हमारी ओर से इकोनॉमी को कितना पहुंचा, 100 रुपीज़ का फ़ायदा पहुंचा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या काउंट करते हैं, जब भी जीडीपी काउंट होती है, एक बात विशेष ध्यान रखना कि हमेशा जो फाइनल गुड्स की जो जीडीपी है वही काउंट होते हैं। क्योंकि इसके 2 रीज़न है, सबसे उसको बताएंगे। सबसे पहले ये सीख लो कि जो फाइनल गुड्स के जीडीपी है बस वही काउंट होते हैं, किसमें, इकोनॉमी में। अगर जब भी हम जीडीपी काउंट करेंगे तो फाइनल गुड्स, यहाँ फाइनल गुड्स क्या है, क्लोथ है। ठीक है, तो इसके कितने हुए, हमें कितने देने पड़े, 100 देने पड़े। तो ये 100 ही काउंट होगा इकोनॉमी में एंड जीडीपी कैलकुलेट करने में। यहाँ का जो 20 था एंड यहाँ के जो 50 थे वो दोनों काउंट नहीं होंगे, ना ही सब मिलाकर ओवरऑल काउंट होगा। अब देखो क्यों काउंट नहीं होता है, ठीक है, उसको भी अभी हम लोग सीख लेते हैं, ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो अगर हम सबको काउंट कर लेते, सबसे पहला तो क्या होता, इसका 20 काउंट करते हैं, ठीक, 20, इसका 50 काउंट करते 70 हो जाता है, इसका 100 काउंट करते, टोटल कितना होता है, 170 हो जाता।
तो 170 टोटल हो रहा है, लेकिन हम तो अपने पास से कितना दे रहे हैं, ये इसको कितना खरीदा इससे तो हम लोग को कोई मतलब नहीं, ये इसको कितना बेचा कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने पास से तो सिर्फ 100 ही दे रहे ना। तो हो रहा है 170 लेकिन पेमेंट कर रहे 100। तो अगर हम लोग बार बार 170 को काउंट करेंगे लेकिन पेमेंट करेंगे 100 तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ये कहीं से भी आपका सही कैलकुलेशन नहीं आएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं निकाल पाएंगे जीडीपी, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या काउंट करते हैं, जो बस वही काउंट करते हैं जो हम लोग जो कंज्यूमर्स अपने पॉकेट में से देते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। एंड दूसरा बात ये और भी किस लिए नहीं काउंट करते हैं, तो एक रीज़न और ये भी है और एक रीज़न ये है कि ये 100 में ऑलरेडी काउंटेड ही रहता है इन लोग का 50 और 20, क्योंकि जब ये 50 लिया तो उसमें 20 तो ऑलरेडी था ही इंक्लूडेड, है ना। एंड जब ये इससे 100 लिया 50 लिया तो ये भी इसमें भी 50 इंक्लूडेड था, एंड जब ये हम लोग से 100 ले रहा तो इसमें भी 50 ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, यानी कि ये 100 में ऑलरेडी ये दोनों का पैसा भी इंक्लूडेड रहता है। इसी वजह से हम लोग क्या काउंट करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को के जो जीडीपी होते हैं उसी को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए आपके प्राइमरी सेक्टर्स, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी यहाँ 20 आया, ये सेकेंडरी हो गए, ठीक है, ये भी सेकेंडरी हो गए, तो ये इसका जीडीपी आपका 50 आया। एंड टर्सरी नहीं होता यहाँ पे, ये जो काउंट करते हो टर्सरी नहीं होता, ओवरऑल देखते हैं तो हम लोग टोटल प्रोडक्शन का जीडीपी कितना आया, यहाँ पे 100 आया टोटल प्रोडक्शन, ठीक, ये टोटल प्रोडक्शन का जीडीपी कितना आया 100। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ता है जीडीपी काउंट करने के लिए। सबसे पहली बात वैल्यू देखनी पड़ती है, दूसरी बात फाइनल गुड्स देखने पड़ते हैं, थर्ड क्या देखना पड़ता है, टोटल प्रोडक्शन का देखना पड़ता है। बस यही है आपका डेफिनेशन, अब इजी हो जाएगा समझने में। द वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी। जब हम लोग टोटल प्रोडक्शन को निकालते हैं तीनों सेक्टर को मिला करके और किसका निकालते हैं, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन सर्विसेज का, तो उसको क्या बोला जाता है, जीडीपी। एक प्रिकॉशन लेना होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि वी कैन नॉट काउंट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ किसको काउंट करते हैं, फाइनल गुड्स को, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है कैलकुलेटिंग के टाइम, ठीक है। तो ये अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो हमारी जो जीडीपी मेजर होती है वो किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा होती है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, क्या चेंजेस आए सेक्टर्स में, ये जो तीनों सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो सबसे पहले जो था, आज से अगर हम 40 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो है प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर्स आपके हैं कुछ करोड़ में है यहाँ पे, तो ये 500 करोड़ से तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे, 5 करोड़ है तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे, उसे कम है थोड़ा। एंड अभी ये देख सकते हो, ठीक है, अभी ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये इतना डेवलप हुआ है, 40 ईयर्स अगो में ये प्राइमरी सेक्टर कम था एंड टर्सरी भी कम थी, सेकेंडरी बहुत ही ज़्यादा कम था। एंड जब अभी 2013-14 की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये 5 करोड़ से थोड़ा बढ़ गया है। एंड अप्रोक्स हम लोग मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे 10 है तो कितने करोड़ हो रहे होंगे, यहाँ पे आपका 8 करोड़ तो आ ही रहे होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे तीनों के वैल्यू देखो, जीडीपी या टोटल जीडीपी ही आपका 6 करोड़ तक ही गया है, ठीक है, टोटल का। एंड अगर अभी हम 2013-14 की बात करेंगे तो यहाँ 8 करोड़ तक आपके क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स के जीडीपी गए हैं, एंड उसके बाद 22 करोड़ तक आपके गए हैं सेकेंडरी सेक्टर के, एंड टर्सरी सेक्टर के जीडीपी सबसे ज़्यादा गए हैं आपके 22 करोड़ से, 22 करोड़ से कितने गए हैं, 55 करोड़ तक गए हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा गए हैं जीडीपी आपके टर्सरी सेक्टर में। तो क्या दिखा हम लोगों को, ये दिखा कि सबसे पहले जब डेवलपमेंट
स्टार्ट हो रहा था हमारे इंडिया का 40 ईयर्स अगो में, तो प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था प्रोडक्शन के मैटर में। इसके बाद धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर बना, ठीक, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एंड इसके बाद इन द पास्ट 100 ईयर्स देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्सरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। द सर्विस सेक्टर होगा, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। देख सकते हो कि जैसे जैसे साल बढ़ते गया, ईयर्स साल बढ़ते गए, तो हमारा डेवलप जो है वो भी बढ़ते गया। एंड अभी जो है वो 2013-14 का अकॉर्डिंग जो डेटा निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग में जीडीपी सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, टर्सरी सेक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कुछ हुआ जो ये टर्सरी सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया एंड प्राइमरी का जो जीडीपी है वो कम रह गया, क्यों हुआ ऐसा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि क्या क्या रीजन्स हुए जिससे कि टर्सरी सेक्टर क्या है इतना ज़्यादा आपका डेवलप हो गया इन द पास्ट 100 ईयर्स। कुछ तो रीज़न रहा होगा डेवलपमेंट का। पहले प्राइमरी से इतना ज़्यादा जीडीपी होता था, प्रोडक्शन होते थे, अब प्राइमरी से ज़्यादा किस में होने लगे, टर्सरी में होने लगे। तो ये क्यों हुआ, ये चेंजेस, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। आई होप कि आज वाले ये जो टॉपिक था कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर एंड जीडीपी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल देन लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।